हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है शिव शक्ति गाइडेंस 72 में। मैं दीप्ति आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में। आप सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ और आपके आने वाले जीवन में खुशियाँ, सुख, समृद्धि सब कुछ आपको मिले, मैं यही कामना करती हूँ। मैं बहुत टाइम के बाद में वापस से ये वीडियो बना रही हूँ। बहुत ही पर्सनल प्रॉब्लम थी, उस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई थी। और आप सभी मेरे सब्सक्राइबर्स, व्यूवर्स को मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने मेरे इस जितने भी मैंने वीडियो डाले उन्हें देखा। और अभी भी आगे भी मैं जो भी वीडियो अब मैं डालूँगी तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट कीजिए और मुझे आगे बढ़ने में मेरी हेल्प कीजिए। मैं आपके हर वीडियो बनाने के टाइम में आपसे जुड़ी हर एक कुछ मतलब सोच या आपकी जो भी परेशानियों को दूर करने में मैं आपकी हेल्प करूँगी। और आपकी कुछ परेशानी को दूर करने में आपकी थोड़ी बहुत भी जो भी मेरे से मदद हो सकेगी, जैसे टैरो के जरिए या डिवाइन के जरिए मैं आपकी मदद करूँगी। और ये मेरी हर रीडिंग टाइमलेस होगी, जनरल रीडिंग होगी। जिसके साथ रेजोनेट हुए वो आप देखिएगा, बाकी आप आगे जाने दीजिएगा। और प्लीज़ प्लीज़ जो भी अब मैं वीडियो डालती हूँ तो आप आगे शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपको ज़रूरत ना हो, आगे वाले किसी इंसान को बहुत ज़रूरत हो, क्योंकि आजकल हर कोई इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है। और आज मेरा वीडियो बनाने का मोटिव भी यही था कि मैं किसी भी हालत में ये वीडियो बनाऊं, क्योंकि ये फुल मून का जो मैं वीडियो बना रही हूँ, जो कि आज देव दिवाली बोला जाता है और पूर्णिमा है। तो ईश्वर का आदेश और डिवाइन का आदेश के अनुसार मैं जो भी बहुत बिजी थी, फिर भी मैंने सोचा कि चलो अभी से मैं आपके लिए कुछ थोड़ा सा छोटा सा ही सही वीडियो मैं बनाऊंगी। तो आज मैं वीडियो शुरू करने से पहले जो भी आज मेरे को जो भी चैनलाइज हुआ है और जो भी इतने टाइम से मुझे महसूस हो रहा है या फिर, तो उस वजह से मैं आपको आज कुछ थोड़ी सी ऐसी बातें बताना चाहती हूँ। उस वजह से हो सकता है कि आपको हीलिंग मिले। और इससे मैं शुरुआत करती हूँ वीडियो। और आप प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। आप सपोर्ट करेंगे तो मैं आगे और खुशी खुशी वीडियो बना पाऊँगी। तो चलिए मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ थोड़ा सा। देखिए, आज फुल मून है। फुल मून यानी कि पूर्णिमा यानी कि नई शुरुआत, हमारे जीवन की नई शुरुआत है ना। तो उस वजह से कि अगर कुछ किसी के जीवन में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आई है या कुछ परेशानी है, कुछ दुख है, और हर कोई ऐसा रिश्ता है जो कि आपको तकलीफ़ दे रहा है, तो उसे आज इस मून फुल मून के सब उसे मुक्ति दे दीजिए। कहते हैं ना, जब चंद्रमा फुल उस पे होता है तो हमें उसे छोड़ देना चाहिए। तो आज आप एक संकल्प लीजिए कि जो भी रिश्ता, जो भी तकलीफ़, जो भी परेशानी है, उसे आज यहीं त्याग दें और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। ठीक है, आप अपने जीवन में, यह समय है ना, मुक्ति का समय है। ये जो पूर्णिमा है ना, सब कुछ गलत चीज़ों का समाप्त करने का समय है। जैसे कि दिवाली के टाइम में रावण का जब वध करके श्री राम जी वापस आए थे, तो वो उनकी नई शुरुआत थी। इसी तरह भी आप हर इस तकलीफ़ को छोड़ दीजिए। और क्या है ना कि आज संकल्प लीजिए, आज पूर्णिमा के टाइम में आप जल अर्पित कीजिए, अपने चंद्रमा को जल अर्पित कीजिए और एक दीपक जला के उनसे ये हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिए कि मैं अपने हर पुराने दर्द, हर तकलीफ़, हर मुश्किल, उसको मैं प्रेम से विदा करती हूँ, प्रेम से उसे मैं छोड़ देती हूँ या छोड़ देता हूँ। क्या होता है ना कि कभी कभी छोड़ना ही हमारे जीवन में सबसे गहरा, हम चाहे कितना भी हम किसी चीज़ से प्यार करते हो या बहुत लगाव हो, लेकिन अगर वो तकलीफ़ दे रहा है तो उसे छोड़ देना ही सबसे पहला हम लोगों का फ़र्ज़, क्योंकि हमें आगे बढ़ने के लिए ये सब करना ही होगा। ठीक है, तो आज अपनी इस चांदनी रात में, आज चंद्रमा की तरफ आप देख के आप ये संकल्प लीजिए कि मैं अपने पुराने दर्द, अपने दुख और हर वो रिश्ता, हर वो संबंध को मैं पूर्ण विराम देती हूँ या देता हूँ, छोड़ देता हूँ। इससे क्या होगा कि आपको तकलीफ़ कम होगी। ठीक है, मैं ये क्यों बोल रही हूँ मालूम है आपको? क्योंकि जब मैं अभी
भगवान जी की पूजा कर रही थी और मैंने सोचा कि आज से मैं वीडियो बनाना चालू करूँगी, कि फिर से मैं अपने नई शुरुआत करूँगी। ये मेरी नई शुरुआत होगी, क्योंकि जो पीछे के जो 1.5 महीना मेरे गया है, हो सकता है कुछ परेशानी, कुछ काम या बहुत ज़्यादा बिजी रहना, इस वजह से। तो मैंने सोचा कि जो भी आज डाउनलोड आए हैं ना, उस हिसाब से मैं आपको आज बता रही हूँ। क्योंकि लेट इट गो, छोड़ दो, उस चीज़ को छोड़ दो जो तुम्हारा नहीं है, जो आपको तकलीफ़ देती है, जो हमें हमेशा परेशानी देती है, हर संबंध, हर मुश्किल, उसे छोड़ दो। क्योंकि हम पकड़ के रखेंगे तो हम जी नहीं पाएंगे, इसीलिए हमें ये चीज़ें छोड़ना ही होगा। ये मेरा, आप ये भाषण मत समझिएगा, लेकिन ये सच्चाई है और ये मैंने बहुत टाइम में ये महसूस किया है। ये ब्रह्मांड में विलीन कर दो। आपको यूनिवर्स अब यही बता रहा है कि आप मुक्त कर दो उसे, क्योंकि आप मुक्त करोगे तो आप अपने जीवन में प्रकाश पाओगे, आप अपने जीवन में आगे बढ़ोगे। आप उसको पकड़ के बैठोगे तो कुछ नहीं होने वाला है ना। तो आप अपनी, और आप आज ईश्वर से प्रार्थना कीजिए। आप चाहे किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, आप अपने ईश्वर, अपने भगवान, आप जिसे भी मानते हो, उनसे प्रार्थना कीजिए। मैं शिव शक्ति की ऊर्जा मेरे भीतर प्रभावित हो रही है। मैं अपने आप को शिव शक्ति में, श्री कृष्णा जी में, या जिससे भी आप मानते हैं उन्हें मैं अपने आप को सौंप देती हूँ। और आप ही मेरा जो भी है, मुझे पार लगाओ, या आप मेरे जीवन को आगे बढ़ाने में मदद करो। ठीक है, तो आप अभी सब कुछ छोड़िए और आज आप संकल्प कीजिए। आज मैं रीडिंग चालू करने से पहले आप सभी को बोलूँगी, आंखें बंद कीजिए। जब भी ये रीडिंग आपके पास पहुंचती है तो प्लीज़ आप आंखें बंद करके ये सोचिए कि मैं अपने पूरे दर्द, तकलीफ़, मुश्किल, हर मुश्किल को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मेरा ऑरा पूरी तरह से क्लीन है। आज जो ये ईश्वर की जो ये धूप जल रहा है, तो मैं आप सभी को अपने इन कार्ड वगैरह सबको, पूरे आजू बाजू के आपकी पूरे ऑरा को मैं क्लीन करते हुए कहती हूँ कि आपका पुराना दर्द, तकलीफ़, या फिर आपका कोई रिश्ता टूटा है, या आप किसी से अलग हुए हैं, तो उन सभी से, आप दर्द से आपको मुक्ति मिले और आप अपने जीवन में आगे बढ़े। मैं आपको आपकी इस तकलीफ़ को पूरी ख़त्म करने में या उन्हें भुलाने में मैं आपकी इतनी मदद कर सकूं। तो चलिए हम आप शुरुआत करते हैं आज अपनी रीडिंग की। क्योंकि आज एक्चुअली में है ना, मैं कार्ड देख रही थी ना, तो वो कार्ड से ही मुझे थोड़ा ये हुआ कि आज ये रीडिंग कैसी है। इस वजह से मैं आज यही रीडिंग लेना चाह रही थी। मैं एक्चुअली रीडिंग में पूर्णिमा के ऊपर ही लेना चाह रही थी कि भाई आज क्या है, कैसा है, लेकिन लेट इट गो की रीडिंग आई तो मैंने सोचा कि चलिए आज जो मैं इतने टाइम बाद में वापस से रीडिंग चालू कर रही हूँ, तो ये आपके लिए हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे शिव की आराधना से, ओम के जाप से, और उसके बाद में आप ईश्वर से ये प्रार्थना करेंगे कि मैं शिव शक्ति और शिव शक्ति की को पूरी तरह से समर्पित हूँ और आप मेरे जीवन में खुशी, समृद्धि, सब कुछ आपके जीवन में आए और आप अपने जीवन में बहुत बहुत तरक्की करें। बस मैं आप लोगों से यही प्रार्थना करती हूँ। और चलिए हम अब आगे शुरुआत करते हैं अपनी रीडिंग की कि वो क्या बता रहे हैं आपको, और ये सब मैंने आपको क्यों बताया। ठीक है, तो आप सभी हाथ जोड़ के और अपने ईश्वर को याद करते हुए हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हो सकता है ये रीडिंग थोड़ी बड़ी भी हो और हो सकता है कुछ ही थोड़ी छोटी भी कर सकती हूँ मैं। तो आप सभी भगवान को, अपने ईश्वर और ब्रह्मांड आपसे क्या कहना चाह रहा है, आपको ब्रह्मांड आपको क्या बता रहा है ना, तो ये आपके लिए है। ये रीडिंग है लेट इट गो की, कि अब छोड़ दीजिए पुराने दर्द, पुरानी तकलीफ़। देखिए इतने सारे कार्ड एक साथ आए हैं। चलिए पहले ये कार्ड हम लोग देख लेते हैं। मैं एक भी कार्ड इस बार रिवर्स वाला नहीं लूँगी। मैं सारे कार्ड, देखिए कितने, ये जो कार्ड बता रहे हैं ना, यही बता रहे हैं आपको डेथ की एनर्जी आई है। चलिए ये कार्ड मैं सभी जमाती हूँ क्योंकि हमारे कार्ड्स ऑलरेडी आ चुके हैं और बाकी कार्ड मैं बाद में लूँगी। चलिए देखते हैं और कौन से मेरे को जो कार्ड चाहिए। यस, मेरे को पता ही था ये कार्ड आने ही वाला है। जजमेंट।
आहा, ठीक है, द मून। और बॉटम ऑफ द डेक ऑलरेडी मैंने कहा ना, मैंने कार्ड देख चुकी थी। ये कार्ड मैंने देख चुकी थी, मतलब जब मैं भगवान की पूजा कर रही थी ना, तभी मैंने पहले अपने कार्डों की एनर्जी चेक करती हूँ, उसके बाद में ही मैं आगे करती हूँ। तो मेरी एनर्जी जब मैं चेक कर रही थी ना, उसी टाइप सबसे पहला कार्ड आया था, जजमेंट का कार्ड आया था, फिर सन का, फिर डेविल का। ऑलरेडी ये कार्ड जब मेरे को दिखे ना, तब मुझे पता चला कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आगे हमारे जीवन में हुई है किसी न किसी के, कि वो लोग कुछ पुरानी तकलीफ़ को छोड़ना चाहते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं, मैं कार्ड जमा लेती हूँ, उसके बाद में ये कार्ड देख लीजिए। ये कार्ड जब जो आए हैं ना, तो इसी वजह से मैंने आपको बोला कि आज की जो भी एनर्जी है वो लेट इट गो की एनर्जी है। मतलब ये जो सारे कार्ड आए हैं, कुछ मतलब दर्द के कार्ड है, जो ऐसे कार्ड है जो कि आप पुरानी यादों को लेके बैठे हुए हो, या फिर आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई है, उस वजह से ये कार्ड आए हैं। और देखिए, कार्ड कभी भी ऐसे ही नहीं आते हैं। हम अपनी जिस सोच से, कि हम सोचते हैं कि हमारे व्यूवर्स है जो हमें देख रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है या उनकी एनर्जी क्या है, उस हिसाब से आए। तो मैं एक्चुअली 7 कार्ड ही लेना चाह रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, 7 कार्ड से ये नहीं कंप्लीट होगी ये रीडिंग। तो फिर ये इतने कार्ड मुझे देखने के लिए लेने पड़े, कि मुझे समझने के लिए कि ये कार्ड एक्चुअली क्यों आए, है ना। तो सबसे पहले आया था डेविल का कार्ड आया था। अब मैं सबसे पहले, डेविल क्या है, ये डेविल हमारे जीवन में क्या इफ़ेक्ट डालता है। डेविल का मतलब होता है कि कोई हमें खुश नहीं देख सकता, या कोई हमारी खुशी से जलता है, या किसी को हमारी मतलब आगे बढ़ने की, या हमारा जीवन अच्छे से चल रहा है तो वो कोई देख नहीं सकता। लेकिन वो आगे वाला इंसान ये समझता ही नहीं है कि हमने कितनी तकलीफ़ों से हमारे जीवन में हमने ये सब कुछ हासिल किया। या कोई हमारे पारिवारिक रिश्ते अच्छे हो, या फिर हमारी शादी से जलता हो, या हमारे कोई अच्छी लड़की या लड़का मिल गया है तो उस वजह से जलता। हर किसी के कोई ना कोई अलग धोखा, छल, इस सब की जो कि तकलीफ़ को ये कार्ड झलकता है। तो ये कार्ड से ये हमें पता चलता है कि आपके जीवन में कुछ बहुत बड़ा किसी ने झोल किया है, और पीछे से वार करके आपके जीवन में ये दुख दर्द लाया है। सबसे पहला कार्ड ये है, ठीक है, लवर्स, यानी कि कुछ लोगों ने आपको इस स्थिति में पहुंचाया है। मून की स्थिति, यानी कि कहने के लिए तो वो सब दोस्ती थे, लेकिन पीछे से वार करने में उन्होंने कुछ भी कसर नहीं छोड़ी है। आपके प्यार को, आपके रिश्तों को, आपके संबंध को ख़त्म करने में उन लोगों का हाथ है। अब मैं इस रीडिंग में ये नहीं बताऊंगी कि वो अंदर का है या बाहर का है, क्योंकि अगली रीडिंग में मैं आपको बताऊंगी कि ये सब क्यों और किसने किया है। क्योंकि ये जो लवर्स का कार्ड है, क्योंकि आपके रिश्ते को पूरी तरह ख़त्म करने के लिए, क्योंकि कोई आपको, आप चाहे कहते हैं ना कि आप नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन हाँ जिस हाल में आप खुश है ना, लेकिन वो लोग ये नहीं समझ रहे हैं। वो लोग को बस ऐसा लगता है कि अरे वो खुश कैसे है यार, उसकी ज़िंदगी ऐसे क्यों चल रही है अच्छी। तो सब जो भी आपके जीवन में जो मचाई हुई है ना, क्या बोलूँ अभी मैं, तो बस वो उन लोगों ने मचाई है ना। तो आपके जीवन में जो ये तकलीफ़, ये दर्द देने वाले ये लोग पीछे से छुरा घोंपा है आपके जीवन में। मुंह के ऊपर तो बहुत मीठे थे, और आपके जो रिश्तों को तुड़वाना, रिश्तों को ख़त्म करना, तो आपकी स्थिति कहते हैं ना ऐसी हो गई जैसे कि ना मून की स्थिति, यानी कि आपको अब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, जाने दो ना जिसको जो बोलना है। आप इस स्थिति में आ गए हो कि एकदम डिप्रेशन में जाना, आप एंजाइटी में आना, आपके उस तकलीफ, आप ये समझ नहीं पा रहे हो कि मेरा रिश्ता ये क्यों ख़राब हुआ, किस लिए हुआ। तो और एक सबसे बड़ी बात है कि आप बहुत अच्छे, मतलब आप एक साफ़ सुथरे इंसान, साफ़ सुथरे का मतलब होता है कि द हेरोपेंट्स का आना और द जजमेंट का आना, ठीक है, और उसके बाद आना टेम्परेंस, मतलब कि आप एक साफ दिल इंसान हो। क्या हो? साफ दिल इंसान। साफ दिल इंसान होता है ना, उसके जीवन में कितनी भी तकलीफ आ जाए, कुछ भी लोग कर ले, कुछ भी कर ले। देखो आपको इन लोगों ने कैसी स्थिति में पहुंचाया कि आप
और वो लोग आपकी इस तकलीफ़ से वो लोग हंसते हैं, वो लोग पीछे से ऐसे लग रहे हैं कि अरे इसका तो हमने बर्बाद करके हमने बहुत अच्छा किया, इसका रिश्ता तुड़वा के या उसके इसका सब कुछ चला गया, वो उसको वो करके मैं बहुत खुश मतलब हो रहे हैं ना। तो आपको अब क्या करना है कि आप है ना ये सब जान के अब आप चाहते हो कि आप एकदम पीस में चले जाएं, आप एकदम ही शांति में चले जाएं। तो आपको क्या करना है, तो आपको ये जो हेरोपेंट्स और जो जजमेंट का कार्ड है, क्योंकि आपने भगवान से मदद मांगी है, आपने बहुत मदद मांगी है भगवान से, आपने इतनी मदद मांगी है कि आपने ये उनसे रिक्वेस्ट की और आपने जब तब आप एक कहते हैं ना एक पीस की उसमें चले गए, आप एक भगवान की भक्ति में चले गए हैं कि आप भगवान को समर्पित होने। अगर नहीं हुए तो आपको होना होगा। आप अगर भगवान की शरण में चले जाइए, आपकी हर परेशानी का दर्द तकलीफ़ सब दूर हो जाएगी। तो भगवान की शरण में आए और उनसे विनती कीजिए। और एक्चुअली कुछ लोग हैं ना वो ईश्वर की शरण में जा चुके, क्योंकि वो अब इतने तकलीफ़ और इतने दर्द से गुजर रहे हैं कि वो अब भगवान की शरण में जाके वो भगवान से ये बोल रहे हैं कि ये सब क्यों हुआ मेरे साथ में, क्यों मेरा रिश्ता ख़राब हुआ, या क्यों किसी ने मेरे साथ में धोखा किया, है ना। तो ये कार्ड आपके हृदय में जो छुपी उस तकलीफ़ को दर्शा रहे हैं। ये जो कार्ड आए हैं ना, ये सब जो कार्ड है जो आपके हृदय की उस तकलीफ़ को दर्शा रहे हैं। और अब आप ईश्वर से विनती कर रहे हैं कि, और आपने विनती की है, आपने उनकी भगवान से ये मांगा है कि आप मुझे जजमेंट, आप मुझे न्याय दीजिए। तो अब जजमेंट का कार्ड आ गया और आप देखिए आप अपने टेम्परेंस मतलब एक कहते हैं ना एक लक्ष्य की तरफ आप ध्यान दे रहे। आपने बस ये बोला है कि नहीं मुझे अब न्याय चाहिए और अपने जीवन में वो सब कुछ चाहिए वापस जो सब लोगों ने मेरे साथ में धोखा करके छीन लिया है या मुझे इस हाल में पहुंचा है। तो और आपका जो पुराने दर्द को भी आप ये छोड़ना चाहते हो। आप पुराने दर्द को मतलब पूरे दिल से दिमाग से आपकी लाइफ से आपको छोड़ना है और छोड़ना ही होगा, तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते। क्योंकि आगे के कार्ड यही बता रहे, अगर आप ये नहीं करोगे तो आप फिर से ऐसी स्थिति में हर्मिट मोड में चले जाओगे कि आप पूरी तरह से मतलब कहते हैं वो लोग वो ही चाहते हैं कि आप पूरी तरह से सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाए तो वो खुश हो जाएंगे। तो हमको ऐसा नहीं करना है, हमें आगे बढ़ने के लिए हमें फिर से खड़ा होना है। तो आपको यही बता रहा है कि आप अपने पिछली जो भी तकलीफ़, अधूरापन, जो पास्ट आपको बांध के रखा है उससे भूलना होगा। आपके उस पास्ट को आपको छोड़ना होगा, तभी आप आगे बढ़ोगे और आपको इससे रिलीज़ होना होगा। आप इस विचार से, इन तकलीफ़ों से आगे बढ़ना होगा। तो सबसे बड़ा है मेडिटेशन कीजिए। आप सबसे अच्छा काम है कि मेडिटेशन कीजिए, माला जप कीजिए, ईश्वर की शरण में चले जाइए, शिव शिवा की शरण में चले जाइए। आप जिस भी आपके इष्ट है, आपके आराध्य है, आप उनकी शरण में चले जाइए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के फिर से खड़े होने का आप वो बताइए। क्योंकि आप अपनी गुरु की शरण में, आप अपने ईश्वर की शरण में जाएंगे तो आपके जीवन में आपको ज़रूर तरक्की, आपको जो खोया है वो वापस मिलेगा। लेकिन जो पीछे आपका छूट गया है, जो उसे क्योंकि वो आपके लिए नहीं था। एक्चुअली भगवान कभी कभी ऐसा होता है कि जो सही इंसान होता है ना, तो जो आपका नहीं था वो आपसे उसको अलग कर दे। जो आपके योग्य नहीं होता है उसे अपने आप ही भगवान अलग कर देते हैं। क्योंकि जो भगवान के बंदे होते हैं ना, भगवान अपने आप ही उन्हें ऐसे लोगों से दूर कर देते हैं जिससे कि आप अपने आगे की जर्नी को क्लियर कर सको और आप अपने जीवन में आगे बढ़ सको। तो ये आज चीज़ आपको समझनी होगी। और प्लीज़ ये कार्ड उन लोगों के लिए जो रियल में ये चाहते हैं। और मैं अपने रीडिंग में यही बताना आपको चाहती हूँ कि आप अपने जीवन में बहुत तरक्की करें। और अगर आप ये मतलब पास्ट से जुड़े हुए तो आप उसे भूल जाए, आप आगे बढ़िए। क्योंकि आगे के कार्ड बहुत अच्छे आए हैं। मैं नहीं बताना चाह रही थी, मैंने सोचा कि मैं बाद में लूँगी, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं बताती हूँ कि आपके ये कार्ड आपको क्या बता रहे हैं। ठीक है, तो अब आया है जैसे कि ये 10 ऑफ स्वॉर्ड। क्योंकि आप इस स्थिति में हैं, है ना, आपके मतलब न जाने कितने दर्द, कितनी तकलीफ़ें, कितनी मुश्किलें, न जाने आपने क्या क्या झेला है। तो आप उससे मुक्त होइए। ये फुल मून आपको यही बता रहा है कि अब सब कुछ कहते हैं ना विसर्जित करने का समय आ गया। वो सब सारे दुख, दर्द, तकलीफ़, धोखे सबको विसर्जित कीजिए और आगे बढ़िए। दूसरा देखिए अब देखिए द
डेथ का अरे सॉरी द डेथ का कार्ड आना मतलब नई शुरुआत, आपके जीवन में नई शुरुआत होने वाली है। और हमेशा देखिए, ये मत सोचिए कि है अंत का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि ख़त्म होना, नई शुरुआत होना, नए जीवन की शुरुआत होना। तो पास्ट को भूल जाइए, पास्ट को आज अपने कहते हैं ना उनको चंद्रमा जी को जल चढ़ाइए, फुल मून के समय आप रात के समय जल चढ़ाइए, उनसे व्यक्ति के मेरे सारे पास्ट की जो भी यादें हैं उन्हें भगवान ख़त्म कर दे और आप आगे बढ़िए। अब जैसे 8 ऑफ कप्स ये हमेशा यही बताता है कि अब आगे बढ़ने का समय है ना। आपके जीवन आप ये छोड़ दीजिए, वो बोल रहे हैं कि आप पीछे का सारा छोड़ दीजिए, जाने दीजिए उसको सबको और आप आगे बढ़िए। आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आगे आपका इंतज़ार कर रही है। ऑलरेडी आप द हर्मिट यानी ऑलरेडी मतलब आप इस स्थिति में हैं ना, तो आपको अब ये बोला जा रहा है कि आप सब कुछ छोड़िए, आगे बढ़िए। आप ईश्वर के वैसे भी आप ईश्वर की शरण में ऑलरेडी जा चुके हैं, है ना, आप गुरु की शरण में हैं। तो आप अपना मेडिटेशन से अपने जीवन, और मैं कहती हूँ कि आज पूर्णिमा का समय है, आज पूर्णिमा है, फुल मून, और वो भी आज इतनी बड़ी है पूर्णिमा है। तो आप थोड़ी देर के लिए चाहे 15 मिनट, आधा घंटा एक दीपक जलाइए, थोड़ी कुछ धूप दीप कीजिए और 10 से 15 मिनट आप बैठिए आँख बंद करके और लेट इट गो, लेट इट गो, लेट इट गो, और ईश्वर का नाम लीजिए, नमः शिवाय, ओम चंद्राय नमः का जाप करते हुए आप अपने जीवन से पुरानी उन सभी दुख दर्द तकलीफ को मुक्त करने के लिए उनसे विनती कीजिए और कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया, आज सब कुछ विसर्जित कर दिया है और मैं अपने नए जीवन, नए शुरुआत की ओर आगे बढ़ रहा हूँ। देखिए अब ये जो आपको ये 4 ऑफ सोर्ड्स भी है ना, ये इसीलिए ये सब ये बता रहे थे, आपको तकलीफ में डालने की कोशिश की जा रही है उन्हें, लेकिन ईश्वर को कुछ और मंजूर है। कहते हैं ना, ईश्वर का बंदा जो होता है ना, तो ईश्वर उनका साथ देते हैं, चाहे वो कितने में। चैरियट का कार्ड, शिव जी का कार्ड, शिव जी बोलो, श्री कृष्ण जी बोलो, आप जो कुछ जिसे भी मानते हो आप उन्हें बोलो, वो क्योंकि ये कार्ड आना और द स्टार यानी कि आपके जीवन में वो नई शुरुआत होने जा रही है। भगवान बोल रहे हैं कि मैं आ चुका हूँ, अब तुझे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। जो तेरे जीवन में घटित होना था वो हो चुका, लेकिन अब वो तेरा जो कोई भी कुछ भी बिगाड़ेगा उसको मैं देख लूँगा। तो अब आपको किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको आगे बढ़ना है। और सिर्फ ईश्वर का ये कहना है कि पीछे की जो आप ये सपने में जो दुख दर्द आप देख रहे हो ना, उस दुख दर्द को छोड़ दो और आज उनसे आप मुक्ति पाइए और अपने आगे आप सिर्फ अपने ईश्वर पे भरोसा कीजिए, अपने ईष्ट पे, एंसेस्टर्स एंसेस्टर्स पे भरोसा कीजिए कि वो हमें कभी भी गलत राह नहीं दिखाएंगे। क्योंकि जो हमारे एंसेस्टर्स होते हैं ना, जो ये जो गुरु होते हैं वो हमें सही दिशा दिखाते हैं। जो हेरोपेंट्स का कार्ड होता है वो गुरु का कार्ड होता है। जो हमारे एंसेस्टर्स होते हैं, जो हमारे पूर्वज होते हैं ना, वो भी हमारे गुरु होते हैं। अगर हम उनकी शरण में चले जाएंगे और उनसे बोलेंगे कि मेरे को इस तकलीफ़ से किस वजह से है, तो वो सब कुछ आपके आंखों के सामने लाके खड़ा कर देंगे। तो ये चीज़ें होती है, तो आपको उनका शुक्रगुजार होना चाहिए और आप शुक्रगुजार होके आप ईश्वर की शरण में जाते हुए अपने जीवन में आगे बढ़िए। क्योंकि जो चैरियट का कार्ड और द स्टार का कार्ड आया है, तो आपके जीवन में नई शुरुआत होने वाली है। और उसके साथ 10 सन का कार्ड यानी पुरानी यादों को जला के राख कीजिए और आप आगे बढ़िए। आपके जीवन में जजमेंट आ रहा है, और ये देखो जजमेंट एक अपने लक्ष्य की प्राप्ति है ना, लक्ष्य की प्राप्ति करने का समय आ रहा है। क्या आ रहा है? लक्ष्य की प्राप्ति करने का समय आ रहा है। लक्ष्य की प्राप्ति मतलब कि आप अपने जीवन में जो भी आपके साथ में आपके गुरु है, तो आपको किसी से भी अब डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ईश्वर का न्याय भी आया है और आप अपने लक्ष्य को भी प्राप्त करोगे और आप अपने जीवन में सूर्य की तरह एक रोशनी फैलाओगे। और आपको भी अब लेकिन एक बात याद करना, जो चला गया है ना, वापस आए तो उसे अपनी शरण में मत लीजिए, ये सबसे बड़ा है। क्योंकि अपने जीवन में जो हमें तकलीफ़ देते हैं ना, उन्हें छोड़ देना ही सबसे बड़ा। अगर वो दूसरी बार अगर वो आता है और हम उसे वापस अपनाते हैं, तो हम अपने जीवन को पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए ख़त्म करना, या फिर हम अपने आप को ही मतलब जानबूझ के उस दलदल में झोंकना। क्योंकि जो एक बार हमें धोखा देता है ना, वो दूसरी बार ज़रूर देगा, क्योंकि वो पूरी तैयारी के साथ में आता है। तो आपको जो ये 4 ऑफ सॉर्ड्स और ये 3 ऑफ सॉर्ड्स तो अगर
कोई भी गया हुआ इंसान हो सकता है कि वो वापस आए, लेकिन उसे आपको वापस नहीं। अब एज ऑफ कप, द सन और द वर्ड का कार्ड, ये आपको भगवान बता रहे हैं कि पीछे का छोड़ के आप आगे नया आरंभ कीजिए। आपके जीवन में नई चीज़ें आ रही है, नया सवेरा आपका इंतज़ार कर रहा है। आप शुद्धिकरण के साथ में अब अपने जीवन में आगे बढ़िए। ये कार्ड आपको नई रोशनी दे रहे हैं, नया जन्म, कहते हैं डेथ का कार्ड आना, यानी आपको नया जन्म, मतलब आपको ये बता रहे हैं कि आप अपने नए सफ़र की तैयारी कीजिए, पुराना ख़त्म कीजिए और आगे बढ़िए, है ना। तो अब आपको सब चीज़ पुरानी छोड़नी ही होगी और आपको आगे बढ़ना ही होगा। ईश्वर आपके साथ में। अब आप ब्रह्मांड में आपका जो भी कार्यभार, आपका जो भी चीज़ें हैं वो ईश्वर ने अपने हाथ में ले ली है। तो ईश्वर आपको यही बता रहे हैं कि आपको सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने जीवन में आगे नई शुरुआत करनी चाहिए, है ना। दूसरा सबसे द जजमेंट, और देखो बॉटम ऑफ द डेक ये आया था, ठीक है, और फिर आया था जजमेंट का कार्ड। जजमेंट का कार्ड आया था, सॉरी ये कार्ड सब, द जजमेंट का कार्ड आया था और द हाई प्रिस्टेस का कार्ड मैंने बॉटम ऑफ द डेक में आया। तो ये यही बता रहे हैं कि, और ये कार्ड आपको ये बताया जा रहा है कि अब आपके जीवन का नया शुरुआत हो रही है, नया पे। ये चारों तरफ देखिए, आप देख रहे हैं ना, ये चारों तरफ आपके ये जो एंस्टर है, ये कौन है, एंस्टर्स है, ये आपकी रक्षा कर रहे हैं। ईश्वर ने आप अपने बंदे भेजे हुए हैं आपकी रक्षा करने के लिए। आपको न्याय जरूर मिलेगा और आपने जीवन में आगे आप जरूर बढ़ेंगे। आपके जीवन में वो सारी खुशियाँ आने वाली है। तो आप अपने ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, ईश्वर की शरण में रहिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, है ना। और आपका जो भी कुछ था आप अपने डिवाइन पे भरोसा कीजिए, क्योंकि, और दूसरी बात, आप अभी आपका डिवाइन क्लियरिंग चल रहा है, मतलब आपको भगवान आपको शुद्ध कर रहा है। आपको भगवान आपको ये बता रहा है कि मैं तेरे साथ हूँ और तुझे ईश्वर की शरण में रह के आपके जितने भी पीछे के जो कर्माज उनको क्लियर कर रहा है, क्योंकि ये जब सब कार्मिक थे वो ख़त्म हो चुके हैं। अब आपके जीवन में आगे बढ़ने का समय आ गया है। ईश्वर की शरण में रहते हुए आप अपने जीवन के हर उस लक्ष्य को प्राप्त करोगे जो आप सोचते हो। आप भूल जाइए उन सब चीज़ों को, जो कुछ था वो अब आपका कार्मिक था, वो सब कुछ ख़त्म हो चुका है। तो अब आपको आगे बढ़ना है। देखो ये द सन, द वर्ड, द कप, एक साथ ये आना, द चैरियट, इसका मतलब कि आपका डिवाइन टाइमिंग चालू है और आपका ये सब कुछ जो बुरा वक्त था अब ख़त्म हो गया है। इस पूर्णिमा के बाद में आपके जीवन में नई शुरुआत होगी और आप अपने जीवन में ज़रूर आगे बढ़ेंगे। द स्टार, अब मैजिशियन का कार्ड आना, जस्टिस, स्ट्रेंथ, है ना। ये सब कार्ड आने का क्या मतलब होता है, एक साथ ये सारे कार्ड आते हैं तो आपको जीवन में बहुत कुछ मिलने वाला है। ये देखिए आपके साथ माँ शक्ति की ब्लेसिंग है, माँ शक्ति आपके साथ में, शिव भी आपके साथ में। चैरियट का कार्ड यानी कि शिव शक्ति आपके साथ में, उनका आशीर्वाद आपके ऊपर है। वो एक मैजिशियन है, वो कुछ भी कर सकते हैं, आपको इस स्थिति में ला सकते हैं। द एम्प्रेस की स्थिति में आप आने वाले हो। तो आप अपने ईश्वर पे भरोसा कीजिए, आपके साथ न्याय होगा। जिन लोगों ने आपके साथ में धोखाधड़ी, आपको धोखा दिया, आपके रिश्तों में, आपके संबंध में जो कुछ भी बुरा किया, तो उन लोगों का अब टॉवर मूवमेंट चालू होगा। अब वो लोग यहाँ से भाग खड़े होंगे, अपने कहते हैं ना कि दुम दबा के भागना, उनकी या देखिए ये टॉवर, ये सब गलत लोग, जो गंदे लोग हैं ना, सब गिर रहे हैं, ये सब गिर रहे हैं। तो बस ईश्वर ने बोला है कुछ समय इस पूर्णिमा के बाद में आपके जीवन में वही कुछ सब कुछ अच्छा होगा। आप एक एम्प्रेस की स्थिति में आके आप अपने जीवन को जियोगे। और पुराने लोगों पे कभी भरोसा मत करना, जो लोग धोखा दे के चले जाते हैं ना, उन पे कभी भरोसा मत करना। तो आज की रीडिंग से आप सभी को हो सकता है क्लियरिटी मिली होगी और आप जान गए होंगे कि लेट इट गो की ये जो स्प्रेड आया था, जो भी ये कार्ड स्प्रेड हुए थे, वो क्यों हुए थे। तो मैं आप सभी को यही बताना चाहती हूँ कि आप अपने पुराने तकलीफ़ को भूल जाइए और आगे बढ़िए। ब्रह्मांड, ईश्वर, यूनिवर्स आपके साथ में है और आपके जीवन में वो सारी खुशियाँ आए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हुई हो तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए मेरे चैनल को और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका सपोर्ट, आपका